हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के आपके नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं दो मेथड्स ऑलरेडी। कौन कौन सा? एक फैक्टराइजेशन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा बच्चों जो हम पढ़ चुके हैं वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम बच्चों तीसरा और आखिरी मेथड पढ़ेंगे सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो कि है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे तक आपका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं सीधा। आपको मैं बताता हूँ, ये सबसे आसान है। एक फार्मूला होता है जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है, जिसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a ≠ 0 है, तो x मतलब जो रूट्स होते हैं वो कैसे हम दे सकते हैं? 1 सेकेंड। जो रूट्स है वो हम कैसे दे सकते हैं? x = -b ±√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो ये b² - 4ac वाला टर्म है ना बच्चों, ये होता है, थोड़ी सी बात इसके बारे में पहले कर लेते हैं, फिर वापस इसमें लौट के आएंगे। ठीक है, b² - 4ac जो होता है ये होता है आपका d को हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल में इस चीज़ का जिक्र होता है। ठीक है, d आपका बच्चों क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स किस चीज़ का नाम है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखी x² - 5x + 6, और मैं आपसे इसका क्या पूछ रहा हूँ? नेचर पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? नेचर पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे इसका नेचर पूछ रहा हूँ तो आपको बेसिकली इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। अब b, a और c कहाँ से आएगा? इससे कंपेयर करके। ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है b, x² का कोफिशिएंट होता है a, और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट b होता है, तो b² मतलब 25 - 4a कितना है? यहाँ पे 1 है, 4a और c कितना है? 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 - 24, जो कि आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आया? 1 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट 3 टाइप से आ सकता है। देखो, या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा कैसा? डिस्क्रिमिनेंट आएगा या तो 0 से बड़ा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि ये आया है 0 से बड़ा है, एक केस ये होता है। दूसरा केस बच्चों होता है या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0 के बराबर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से भी छोटा आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, 3 केस हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, ये 3 ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा आया है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा होता है तो होते हैं आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 रूट्स आएंगे, रियल आएंगे अलग अलग। अगर d 0 होता है तो हमारे इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, और अगर d <0 होता है तो लिखेंगे नो रूट्स डिफाइंड। इसका नेचर कैसा होगा? रूट्स डिफाइंड ही नहीं होते। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो नो रूट्स डिफाइंड। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हुई हमारी डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी दिखाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट 5x² - 10x + 5। ठीक है बच्चों, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो क्या आएगा? तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कितना होता है? b² - 4ac। तो b कितना है? 10 × 100 -4 × 5 = 20, 25 × 100, 100 - 100 कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो ये आपका केस है ये वाला।
जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है इक्वल रूट्स, मतलब अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो वो इक्वल आएंगे। चलो इक्वल अभी हम देखेंगे निकाल के, ठीक है। अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से इसके रूट्स निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं एक्चुअली में या नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे या फिर ऐसे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो आपने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो अप्रोच आपका होना चाहिए ये स्टेप वाइज मैनर। सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। उससे आपको नेचर पता चल जाएगा कि ऐसा आ रहा है, रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे या नो रूट्स। अगर नो रूट्स डिफाइंड होंगे तो क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा, आप वहीं लिख दोगे कि इसके रूट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई आया तो बस आप यहाँ पे ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करके आगे सॉल्व करोगे, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला d, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद रखना है, तब आपका आंसर करना है, ठीक है। तो अभी मैं ये इक्वेशन लेता हूँ और मुझे चेक करना है क्या इसके इक्वल रूट्स एक्चुअली में आ भी रहे हैं या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसके लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताया, सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अभी हम निकाल चुके हैं, क्या आएगा 10 10 जा 100 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका 100 माइनस 100 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है 0, तो इक्वल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से इसके रूट्स या फिर इसका सोल्यूशन, जो कि हमारे देगा ये माइनस बी, 1 सेकेंड, जो कि हमें देगा ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 20। यहाँ पे अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली डी लिख दो, क्योंकि डी तो हम निकाल चुके हैं ना, अपॉन 2a। तो अंडर रूट 0 0 ही होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बस माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 0 खत्म हो चुका है, बस अब b और 2a की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस बी, देखो माइनस और b कितना है माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपॉन 2a, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आई, और दोनों रूट्स, इसकी डिग्री 2 है तो दोनों के दोनों रूट्स कितने आएंगे बच्चों, 1 1, ठीक है। इसको आप फैक्टराइजेशन की अप्रोच से भी करके देख सकते हो, देखो फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी अगर आप करो तो 1 1 ही आएगा। करके देख लेते हैं, चलो देखो मिडिल टर्म को मैं ब्रेक करना है इस तरीके से कि सॉल्व करके माइनस 10 आए और प्रोडक्ट कितना आए 25, ठीक है। तो देखो 5x स्क्वायर, और मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें से मैं 5x कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 कॉमन लूँगा, माइनस 5 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो क्या आ गया बच्चों, 5x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, या तो 5x माइनस 5 बराबर 0 होगा, या फिर क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1, और यहाँ से भी कितनी आएगी बच्चों 5x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने जब इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से किया तब भी ये आया। अब आपके लिए होमवर्क है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप करके देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच से आप करके देखो, और देखो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो 1 ही 1 आ रहे हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका अप्रोच बताया आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने नेचर निकालना है, नेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। अगर इक्वल रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आया तो वहीं रुक जाएंगे, हम बोलेंगे इसके रूट से डिफाइंड नहीं है। आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मूले के साथ, वहाँ पे हमें दोबारा से बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल और लेते हैं, देखो क्वेश्चन है आपका सॉल्व, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंपल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस 4 3 इंटू सी कितना है माइनस 10,
तो ये हो जाएगा बच्चों 4 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120, ये प्लस 120 हो जाएगा, ये आ जाएगा 121। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 121 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। कौन से आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है बच्चों, अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से। देखो इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो सॉल्व यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सीधा। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 2a, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो अब प्लस माइनस रूट 121 है, पहले तो रूट 121 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बाहर निकल के क्या आ जाएगा 11 अपॉन 6। ठीक है, तो एक केस हम लेंगे केस 1 जब हम लेंगे प्लस 11 और दूसरा लेंगे जब हम लेंगे माइनस 11। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 11 अपॉन 6। और केस 2 कौन सा होगा बच्चों? जब हम लेंगे माइनस वाला कि x इक्वल्स टू 1 माइनस 11 अपॉन 6। तो 1 प्लस 11 12/6, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 11 माइनस 10/6 जो कि हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -5/3। ठीक है, तो ये इसके दो रूट्स हो जाएंगे 2 और -5/3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।